अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो बहुत ही अहम टॉपिक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग को कहा जाता है डिफरेंट ऑर्बिटल्स के अंदर। तो जब हम ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो उसके लिए हम कुछ प्रिंसिपल्स का जो है वो ध्यान रखते हैं, ख्याल करते हैं। विदाउट दैट प्रिंसिपल जो है हम इलेक्ट्रॉन फिल्स नहीं कर सकते। तो उन प्रिंसिपल्स को आज यहाँ हम इस लेक्चर के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो ये चार ऐसे प्रिंसिपल्स हैं स्टूडेंट्स जिसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम समझना चाहते हैं अच्छे तरीके से तो इन चारों का समझना और इनको प्रैक्टिस में रखना। और तो सबसे पहले हम ये समझेंगे, सबसे पहला जो हमारे पास मौजूद है वो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसकी डेफिनेशन को हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास जो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था वो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, उसको हम यहाँ समझ लेते हैं। उसकी डेफिनेशन क्या है? इन एन एटम नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। इसको अच्छे से समझना है। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल्स के मुताबिक किसी भी एटम के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे उन 2 इलेक्ट्रॉन्स के 4 क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकते। मैक्सिमम उनके 3 क्वांटम नंबर सेम हो सकते हैं। जैसा कि मिसाल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम हो सकता है, इसी तरह से एजीमुथल क्वांटम नंबर सेम हो सकता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सेम हो सकता है, बट द फोर्थ वन स्पिन क्वांटम नंबर चेंज होगा। तो ये असूल था, ये रूल था पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का। इसकी एग्जांपल मैं यहाँ आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। हमारे पास 3s ऑर्बिटल मौजूद है जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। आपने इसको समझना है। हमारे पास जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो 3 है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? वो 3 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इस इलेक्ट्रॉन के लिए भी है और इस इलेक्ट्रॉन के लिए भी। दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 होगा, तो ये दोनों का सेम हो गया। उसके बाद चूंकि ये इलेक्ट्रॉन्स s ऑर्बिट के अंदर इंटर हो रहे हैं, s ऑर्बिटल में इंटर हो रहे हैं, तो s ऑर्बिटल इन दोनों के लिए सेम होगा। इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो ऑर्बिटल है वो क्या होगा? s होगा। उसके बाद अगर आप एजीमुथल क्वांटम नंबर की बात करेंगे, चूंकि ये s है तो एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू यानी s के लिए l = 0 होती है। तो वो 0 वैल्यू इस इलेक्ट्रॉन के लिए भी होगी, इस इलेक्ट्रॉन के लिए भी होगी। तो जब L की वैल्यू 0 है तो जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होगा वो भी 0 होगा, वो भी 0 होगा। वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इस इलेक्ट्रॉन के लिए भी 0 होगा और इसके लिए भी 0 होगा। बट एट द एंड जब हम स्पिन क्वांटम नंबर पे आएंगे तो दोनों की स्पिन सेम नहीं है। बट इसकी जो फिलिंग है इलेक्ट्रॉन्स की अकॉर्डिंग टू हॉर्न्स रूल यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, जो कि हम अभी डिस्कस करेंगे। इसकी जो ओरिएंटेशन है वो डिफरेंट है, यानी कि एक की जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड है, एक की जो है वो डाउनवर्ड है। तो यानी कि एक की अगर वैल्यू +1/2 है तो दूसरे की -1/2 है, ड्यू टू क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन जो है इनकी स्पिन चेंज है। तो अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कभी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए 4 क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं हो सकती, 3 मैक्सिमम सेम हो सकती हैं, एक वैल्यू चेंज होगी। ये था पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। सेकेंड हमारे पास जो है वो है अफबा प्रिंसिपल। अफबा जो है वो जर्मन लैंग्वेज का वर्ड है। अफबा के मतलब है बिल्डिंग अप। बिल्डिंग अप मतलब किसी चीज़ को बिल्ड करना, यानी इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो भी बच्चा समझना चाहता है बहुत अच्छे से, तो इसको आपको फिंगर टिप्स पे रखना पड़ेगा, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो डायग्राम है सबसे ईजीएस्ट मेथड है इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग को याद करने के लिए। इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हमेशा फ्रॉम लोएस्ट एनर्जी टू हाईएस्ट एनर्जी होती है और ये डायग्राम उसके अकॉर्डिंगली है। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू अफबा प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन जो है वो 1s में इंटर होगा। उसके बाद सेकंड कट जो है वो 2s पे है, तो सेकंड पे 2s में इंटर होगा। उसके बाद फिर 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s,
4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s। स्टूडेंट्स तो ये डायग्राम आपने फिंगर टिप्स पे रखनी है अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे कमांड हासिल करनी है, और अगर आपने ड्यूरिंग एग्जाम्स क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हुए गलती से बचना है तो ये डायग्राम आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली आप जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। मैं आगे कुछ प्रॉब्लम्स करवाऊंगा लेक्चर में आगे चल के जो कि इसके अकॉर्डिंगली होंगे। हमारे पास तीसरा रूल जो है वो n+l रूल है। n+l रूल को भी ये डायग्राम फॉलो करती है। ये जो आपका प्रिंसिपल है ये n+l रूल को भी फॉलो करता है। तो हमारे पास n+l रूल क्या है स्टूडेंट्स? इन बिल्डिंग अप द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, EC रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इन बिल्डिंग अप द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स, द ऑर्बिटल विद द लोएस्ट वैल्यू ऑफ n+l फेल्स फर्स्ट। यानी कि कह रहे हैं जब आप किसी एलिमेंट्स के ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जिस ऑर्बिटल के लिए n+l की वैल्यू लोएस्ट होगी, यानी n+l की वैल्यू जिसकी कम होगी, आप इलेक्ट्रॉन्स पहले उसमें फिल करेंगे। आप इलेक्ट्रॉन्स पहले उसमें फिल करेंगे। व्हेन टू ऑर्बिटल्स हैव द सेम वैल्यू ऑफ n+l। अच्छा, यहाँ एक एक्सेप्शनल केस आ रहा है सामने कि उन्होंने आगे ही इस बात को भी डिस्कस किया, अगर कहीं ऐसा हो जाए कि n+l की वैल्यू जो है वो दोनों ऑर्बिटल्स के लिए सेम आ जाए, दोनों ऑर्बिटल्स के लिए अगर n+l की वैल्यू सेम आ जाए तो फिर क्या करेंगे? तो आगे द ऑर्बिटल विद द लोएस्ट वैल्यू ऑफ n फिल्स फर्स्ट। तो जब दो ऑर्बिटल्स के लिए n+l की वैल्यू सेम आ जाएगी तो उस केस में हम जो है प्रेफरेंस देंगे विद द लोएस्ट वैल्यू ऑफ n फिल्स फर्स्ट, यानी कि उस ऑर्बिटल को जिसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू लोएस्ट होगी, हम इलेक्ट्रॉन्स उसमें पहले फिल करेंगे। अब इस चीज को हमने दो एग्जांपल्स के जरिए से समझना है, आप लोगों ने फोकस करना है स्टूडेंट्स। हमारे पास दो एग्जांपल्स हैं, हमारे पास 3d ऑर्बिटल और 4s ऑर्बिटल है। ये वो जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग ये एग्जांपल्स आपको दी जा रही है ताकि अच्छे से बात समझ में आ जाए। स्टूडेंट्स अब हम जो है एग्जांपल्स के जरिए से n+l रूल को अच्छी तरह से समझेंगे। तो हमने कंटिन्यू करना है। हमारे पास 3d मौजूद है और 4s मौजूद है। हमारे पास n यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, 3d के अंदर 3 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और 4s में 4 हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, यानी n जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ये फोर्थ पीरियड है, ये थर्ड पीरियड की बात हो रही है। तो स्टूडेंट्स ये थर्ड हमारे पास 3 जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3d के और 4s का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है। याद रखना है n+l वैल्यू को कैसे अप्लाई करेंगे। n की वैल्यू हमारे पास 3 है, हमने 3 रखी। l जो है वो एजीमुथल क्वांटम नंबर में ऑलरेडी लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर चुका हूँ पहले, आपने वो लेक्चर्स को अच्छी तरह देखना, आपको ये क्लियर हो जाएगा। l एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू d सब एनर्जी लेवल के लिए जो है वो 2 होती है। तो जब आप इसका सम करेंगे n+l का 3 + 2 आंसर आएगा 5। इसी तरह से एजीमुथल क्वांटम नंबर l की वैल्यू s सब एनर्जी लेवल के लिए 0 होती है। तो 4 + 0 आंसर वुड बी 4, तो आंसर आएगा आपके पास 4। अब आपने कंपैरिजन करने हैं कि n+l और n+l, यहाँ पे आंसर 5 आ रहा है, यहाँ आंसर 4 आ रहा है, तो कौन सी वैल्यू लोएस्ट है? तो लोएस्ट वैल्यू 4 है एज कंपेयर टू 5। तो n+l रूल के मुताबिक इलेक्ट्रॉन पहले 4s में जाएंगे, उसके बाद 3d में जाएंगे। अब हम इसको अफवा से कंफर्म करते हैं क्या ऐसा है। तो ये देखिएगा स्टूडेंट 1s 2s 2p 3s 3p के बाद पहले 4s आ रहे हैं, इसको अच्छी तरह देख लीजिएगा। 4s में इलेक्ट्रॉन पहले आ रहे हैं और 3d में इलेक्ट्रॉन बाद में जा रहे हैं। तो यानी कि n+l रूल जो है वो अफवा से भी वेरीफाई हो रहा है। तो आप देखें 4s की n+l वैल्यू लोएस्ट होती है, तो इलेक्ट्रॉन पहले 4s में जाता है और उसके बाद 3d में जाता है। यानी कि 4s में इलेक्ट्रॉन पहले क्यों जा रहे हैं, 3d में क्यों नहीं जा रहा? तो उसकी बेसिक रीजन ये होगी कि n+l वैल्यू 4s की वो लोएस्ट है एज कंपेयर टू 3d। नेक्स्ट एग्जांपल है 4p 5s की। अब ये भी एक एक्सेप्शन थी जो कि हमने डिस्कस की डेफिनेशन के अंदर। 4p के अंदर हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 4 है और n हमने ले लिया 4। l यानी कि एजीमुथल क्वांटम नंबर p सब एनर्जी लेवल के लिए वो हमारे पास होता है 1। तो 4 + 1 आप ऐड करेंगे 5 आंसर आएगा। 5s आपके पास मौजूद है तो n+l अप्लाई करेंगे। n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5 है, s
एस के लिए एजीम्यूथल क्वांटम नंबर एल की वैल्यू 0 होती है, 5 + 0 आंसर 5। दोनों वैल्यूज सेम आ रही हैं, दोनों वैल्यूज सेम आ रही हैं। जब हमारे पास n + l की वैल्यू सेम आए तो हमने क्या कौन सा रूल अप्लाई करने हैं, हमने रूल अप्लाई करने हैं ऑर्बिटल विद द लोएस्ट वैल्यू ऑफ n फिल्स फर्स्ट। वो ऑर्बिटल जिसकी n की वैल्यू कम होगी हम उसको पहले फिल करेंगे। यहाँ पे n की वैल्यू 4 है, वहाँ n की वैल्यू 5 है, तो हमारे पास n की लोएस्ट वैल्यू कहाँ मौजूद है, यहाँ मौजूद है। p की n की वैल्यू लोएस्ट है एज कंपेयर टू s के n की वैल्यू हाईएस्ट है, तो पहले इलेक्ट्रॉन 4p में जाएगा 5s के मुकाबले में। तो स्टूडेंट्स अब हम इसको जाके देखते हैं क्या ये अफवा प्रिंसिपल से वेरीफाई हो रहा है। तो ये देखिए आपके पास जो है ये 4p है और उसके बाद 5s है। पहले 4p है, 4p ऊपर है और 5s बाद में। हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, हमने जो है एरो हेड को देखना है, जहाँ से एरो हेड स्टार्ट हो रहा है वहाँ से फिलिंग होगी और जहाँ एरो हेड एंड हो रहा है वहाँ तक हमने आना है। तो पहले 4p आ रहा है फिर 5s आ रहा है, 4p के बाद 5s आ रहा है। तो इससे पता ये चला कि n+l रूल ऑफ द प्रिंसिपल में फॉलो हो रहा है। तो स्टूडेंट्स ये था लेक्चर रिलेटेड टू और n+l रूल। स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं ओम्स रूल्स को। ये हमारा फोर्थ और फाइनल जो है वो प्रिंसिपल है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लेक्चर का। हमारे पास ओम्स रूल्स की एप्लीकेशन कहाँ पर होती है स्टूडेंट? द ऑर्बिटल्स व्हिच आर डीजेनरेटेड बिगिन टू फिल अप अकॉर्डिंग टू अ रूल कॉल्ड ओम्स रूल का। हमारे पास वो ऑर्बिटल्स जो डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स होते हैं। डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? डीजेनरेटेड का मतलब है हैविंग सेम एनर्जी, हैविंग सेम एनर्जी, यानी ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम हो, तो उनकी फिलिंग के लिए जो है वो हमें ज़रूरत पड़ती है होर्न्स रूल की। होर्न्स जो है वो डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स की फिलिंग का क्या तरीका बताते हैं, हमने उसको एग्जांपल्स के जरिए अच्छे से समझना। हमारे पास जस्ट फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो p ऑर्बिटल मौजूद है 3p। इसको हम डिवाइड कर देते हैं 3 ऑर्बिटल के अंदर px, py एंड pz। स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू होर्न्स देखें डी के अंदर हमारे पास पी के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 6। पी के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अब हम इसको समझते हैं, हमारे पास यहाँ पी के अंदर जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक मेथड तो फिलिंग का ये हो सकता है कि आपके पास जो पहला ऑर्बिटल है आपने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स रखे, उसके बाद जो 1 इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग है आप उसको यहाँ रखें। तो ये जो मेथड हमने अप्लाई किया है ये अकॉर्डिंग टू होर्न्स रूल ये बिल्कुल गलत है। ये मेथड बिल्कुल गलत है, इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से फिल नहीं होंगे। अकॉर्डिंग टू होर्न्स रूल्स ग्राउंड स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हमेशा पहले सिंगली फिल्ड होते हैं, उसके बाद फिर डबली फिल्ड होते हैं, यानी डबल बाद में होते हैं। पहले हमेशा इलेक्ट्रॉन सिंगल ऑक्यूपाई करते हैं ऑर्बिटल। तो इसकी दूसरी एग्जांपल हम यहाँ देखते हैं। हमारे पास जो है ये 3 ऑर्बिटल्स मौजूद हैं, हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन है। तो जो अकॉर्डिंग टू होर्न्स के मुताबिक आप इलेक्ट्रॉन यूं फिल करेंगे 1, 2 एंड 3। दिस इज द राइट मेथड टू फिल द इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन को फिल करने का सही तरीका है अकॉर्डिंग टू होर्न्स। होर्न्स कहता था पहले आप इलेक्ट्रॉन्स को सिंगल फिल करेंगे, उसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन मजीद बच जाते हैं तो आप उनको डबल फिल करेंगे। यानी कि अगर यहाँ पे जस्ट फॉर एग्जांपल मैं क्या हूँ 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब पहले आपने 3 इलेक्ट्रॉन सिंगल फिल कर लिए, आप चौथा इलेक्ट्रॉन 4th एंड दिस वन इज 5th। ये हमारे पास एग्जांपल थी होर्न्स की। स्टूडेंट्स होर्न्स ने ये जो है समझाया था कि आप इलेक्ट्रॉन्स को पहले सिंगली फिल करेंगे, उसके बाद डबली फिल करेंगे। आप इलेक्ट्रॉन्स को एक ही साथ एक ऑर्बिटल में इकट्ठा जो है वो फिल नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स ये था होर्न्स का रूल। हमने 4th रूल जो है वो डिस्कस किए हैं डिटेल में, जिसमें हमने जो है सबसे पहले पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल डिस्कस किया, उसके बाद अफवा प्रिंसिपल, उसके बाद हमने n+l रूल डिस्कस किया और एट द एंड हमने होर्न्स रूल को जो है वो डिस्कस किया है। ये 4th प्रिंसिपल्स
का जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर कमांड के लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी अच्छी कमांड इन 4 प्रिंसिपल्स पे होगी, जितना क्लियर कॉन्सेप्ट इन 4 प्रिंसिपल्स के बारे में स्टूडेंट्स का होगा, उतनी अच्छी कमांड उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर होगी स्टूडेंट। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।